नाज़रीन, पाकिस्तान के सर पे मुसलसल एफएटीएफ की तलवार मंडला रही है। इस तलवार की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी पाकिस्तान की मईशत का गला बहुत हद तक घोंटा गया है। पाकिस्तान जब तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक बहुत सारे इंडस्ट्रीज फुल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का फायदा नहीं उठा सकेंगी। इस फैटिफ की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान की 52 इंडस्ट्रीज हैं जो सही से कारोबार नहीं कर पा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मेरे तो ख्याल ये कि एफएटीएफ जो है वो खुद हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सीधी सीधी बात है, वो तो है, वो तो बिल्कुल वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दबा रहा है मुस्तकिल। भारत का वहां पर बहुत असर है, भारतीय असर है। मैं अभी देख रहा था बाबा रामान साहब को, उन्होंने कहा भारत आइसोलेट हो गया है। गलत बात है, हमें गलत इन्फॉर्म ना करें प्लीज। भारत आइसोलेट नहीं हुआ है, भारत ओआईसी पे काबिज होने जा रहा है। भारत एफएटीएफ में मैटर करता है, भारत यूएनओ में मैटर करता है। आपका आज तक अनेका मुझे बता दें आप कि इन 2 सालों में सिक्योरिटी काउंसिल का कोई बाकायदा इजलास हुआ कश्मीर पे? बाकायदा नहीं हुआ। हमने इरेगुलर गैर रस्मी तबादला ख्याल किया, बात की हमने। एफएटीएफ के जो क्लॉजेज हैं वो अगर आप देखें तो वो ह्यूमन राइट्स चार्टर से कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकते, नेवर। एफएटीएफ खुद नहीं कर सकता। तो जब एफएटीएफ ये खुद नहीं कर सकता तो मैं और आप ये कौन होते हैं कहने वाले कि हम बिना वारंट गिरफ्तारी करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये है। फिर 6 महीने तक बंदे को लापता रखेंगे। मुझे नहीं यकीन कि एफएटीएफ ने ये कहा होगा हमसे करने के लिए, क्योंकि वो भी तो किसी अंडर में यूएन चार्टर के तहत काम करता है ना, वरना उसका वजूद बेकार है, उसका वजूद बेकार है। तो अगर ऐसा है, एफएटीएफ ने कहा है, तो बता दें, खड़े होकर बता दें। बाबा रहमान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं माशाअल्लाह, शरीयत पर भी बड़ा उनको वो है उबूर हासिल है। बता दें, शरीयत में भी नहीं है ये बात कि किसी को बिला वारंट गिरफ्तार करके रखें आप। अभी हमारे यहाँ शुरू हो गई ये बिदत। नैब ने गिरफ्तार किया हुआ है मीर शकीलुर रहमान को किसी मुकदमे के बगैर। अब ये चाहते ही हैं कि किसी मुकदमे के बगैर हम किसी को भी गिरफ्तार कर लें और उसको फिर 6 महीने के लिए बंद रखें। और वो चीज तो ये बता, अगर एफएटीएफ नहीं कहा है तो, अगर एफएटीएफ ने कहा है तो हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस पर भी ब्लैकमेल हो जाए, मुझे कोई इतराज बिल्कुल नहीं होगा। और अगर है ऐसा तो सेनेट की जो अपोजिशन है, में अपोजिशन है, उसको मंजूर कर लेना चाहिए। राइट, ठीक है। अच्छा, एनबीसी जाते जाते टॉपिक से थोड़ा ऑफ हो जाएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट। ऑपोजिशन हर जगह गवर्नमेंट की कारकर्दगी की खराबी तो बता रही है, लेकिन कराची जिस तरीके से पानी में बह गया वो हम देख रहे हैं। आर्मी को आना पड़ा है रेस्क्यू के लिए, इससे पहले एनडीए में नाले साफ करने के लिए आ गई थी। आप फेडरल गवर्नमेंट को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, ऑपोजिशन की तरफ से कंटिन्यूअस ये गोलाबारी चल रही है, जबानी लफ्जी गोलाबारी। लेकिन ऑपोजिशन जहां एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां वो क्या कर रही है? अपोजिशन वहां पर घरों में बैठी हुई है। पीटीआई वाले और एमक्यू वाले अपने घरों में बैठे हैं आराम से। अली जैदी 5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं, खुर्रम शेरजमा किसी जगह जा खड़े जाते हैं, वहां बैठ के बुरा भला कहते हैं। फिरदौस आशिक शमीम नकवी एक टीवी पर आया, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गद्दार है, मुल्क सिंध की दुश्मन है पीपल्स पार्टी। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। गिरडी से खेलने की कोशिश की जा रही है। यही मैं बता दूं मैं आपको, इस वक्त पब्लिक का मूड बड़ा मुख्तलिफ है। शैला रजा गई थी सुजानी टाउन, वहाँ उनको बड़ा बुरा भला कहा गया, बहुत उनको एहतजाज किया गया उनके सामने, और वो खामोश चुपचाप खड़ी रही। जाहिर है वो मौका ही ऐसा था। फिर जहांगीर आफ्ताब साहब गए, बड़े अच्छे आदमी हैं, पीटीआई के एमएनए वहाँ उस इलाके से, वहाँ गए, उनको तो वहाँ घुसते नहीं दिया गया, वहाँ उनको घुसते नहीं दिया गया। ये बनी सूरत यार, उनको वापस आना पड़ा। लोग गुस्से में, क्योंकि ये लोग कभी इंतखाबात के बाद अपने इलाकों में गए नहीं थे। इनको पता ही नहीं मसला क्या है। इनको नहीं पता कि नालों पर मस्जिदें कायम हैं सुरजानी टाउन में। इनको नहीं पता कि नाले बंद कर दिए गए हैं। इनको नहीं पता कि इनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी ग्रीन लाइन के जो पिलर्स हैं वो नालों के अंदर डाल दिए गए हैं। बेचारों को कुछ नहीं पता, मासूम लोग हैं बहुत ज़्यादा। अब इनको बताया जाए कि इनको ब्रीफ किया जाए कि शहर के मसाइल क्या हैं, तो पता चलेगा। एक वेव थी पीटीआई की, उसमें मुंतखब हो गए थे ये, और एक वेव और आएगी जब एमक्यूएम को सफाया हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ना एमक्यूएम कुछ कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है।